फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लें। आज की प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिक्स का मिसलेनियस प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम में कुछ वर्ड प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ प्रूफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लिए हैं देख लीजिए, ये आपका मिसलेनियस का ही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर then show that AB is symmetric if and only if A and B commute. Commute means A equal to B. ये जो है क्वेश्चन, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका प्रूफ। फर्स्ट केस में क्या दिया है, A and B are symmetric matrix. What is given? A is symmetric and matrix B is symmetric. Symmetric matrix. And also given A equal to B. Sorry, AB equal to BA. These three conditions are given. ये इतना हम लोग को दिया है। Now we have to show that AB is symmetric. What to show? We have to show AB is symmetric. Means A into B is symmetric. This means we have to show AB whole transpose should be AB. ओके, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए AB होल ट्रांसपोज शुड बी AB होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बोला है, तो श्योर A एंड B स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक इस तरह निकाला जा सकता है। जब सिमेट्रिक बारे में बोला है तो AB श्योर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इतना आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, सपोज दिस इज गिवन इक्वेशन वन, हम दे रहे हैं इसको, एंड टू प्रूव दिस वन। नाउ इस प्रूफ पार्ट में देखिए, वी हैव टू से AB whole transpose, we know this becomes B transpose and A transpose. ये आप लोग जानते हो, एक रीजन लिख सकते हो, सिंस AB are symmetric and square matrix. ठीक है, this implies AB whole transpose equal to B transpose is B, A transpose is A. क्यों ऐसा हुआ? ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि A B सिमेट्रिक है, A सिमेट्रिक बोला है, A सिमेट्रिक मीन्स A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा, B भी सिमेट्रिक है, दिस मीन्स B ट्रांसपोज इक्वल टू B होगा। ऑलरेडी दिस इज गिवन, गॉट इट। अगेन AB होल ट्रांसपोज अभी हम लोग पा गए हैं B इंटू A, एंड ऑलरेडी गिवन B इंटू A इक्वल टू AB। AB आपको गिवन में है, दैट इज AB इक्वल टू B। एप्लीकेशन वन देखिए, यहाँ दिया हुआ है AB इक्वल टू B, दिस इज गिवन। ओके, दिस मीन्स AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू AB। यही हम लोग को प्रूव करना था ना, AB होल ट्रांसपोज शुड बी AB होना चाहिए था, मिल गया ये। ठीक है, सो AB इज, अच्छा देखें इसको, ओके, तो B इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है, सो AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू AB, सो AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स। देखिए फर्स्ट केस प्रूफ हो गया हम लोग का। दिस इज ओवर ना। ओके, हियर नाउ कम टू द इफ एंड ओनली if and only if. Okay, in first case we have taken AB equal to BA and we have shown AB whole transpose equal to AB means AB is your symmetric. अभी सेकेंड केस में क्या दिखाएंगे हम लोग? इन सेकेंड केस AB whole transpose equal to AB. This is given. Means AB is symmetric. This is given. Now we have to show. So क्या करना है? We have to show your AB equal to BA. This we have to show. Now this is given and we have to show this one. In the first part, this we have taken, we have to show this one, AB transpose equal to AB. Okay, now you see, इसका प्रूफ के लिए देखो, AB whole transpose equal to AB. Already this is given. आप इसको इक्वेशन 2 या जो भी ले लो, 1 हम ले चुके हैं, ठीक है. Again you can take AB whole transpose. We are taking B transpose and A transpose. This implies AB whole transpose equal to BA. Okay, इक्वेशन आप 3 ले सकते हो इसको, इक्वेशन 3. ओके, क्योंकि B transpose is B, A transpose is A. This you can take from equation 1 also. From equation 1 में ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके थे इसको, ठीक है. इक्वेशन 1 that is given. Okay, now this equal to your AB whole transpose equal to BA तो पहले से दिया हुआ है, और इक्वेशन 2 में देखिए AB अभी दिया हुआ है. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 2. AB होल ट्रांसपोज BA मिला हम लोग को, लेकिन ऑलरेडी गिवन है कि AB होल ट्रांसपोज सिमेट्रिक है. AB होल ट्रांसपोज इज AB ऑलरेडी गिवन. दिस मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन टेक BA इक्वल टू AB और AB equal to BA. Got it? Hence proved. In this question, it is given if the matrix A both symmetric and Q symmetric, then A is test matrix. Okay, आपको MCQ में आ सकता है ये. देखिए यहाँ पर दिया क्या है कि A and B, sorry only A is both symmetric and Q symmetric. Okay, only A matrix दिया है. What is given? अगर सिमेट्रिक है तो A इज स्क्वायर मैट्रिक्स. A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो अंडरस्टूड है. A स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है. अगेन व्हाट इज गिवन? A इज सिमेट्रिक. A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Symmetric matrix. This means A transpose equal to E if this is symmetric. Again, what is given? A is Q symmetric. Symmetric matrix. Okay. This means A transpose equal to minus A. That this is equation 2. So from equation 1 and 2, this means both equations are equal, means A equal to minus A. This implies, we can write, this implies A plus A equal to 0
this means 2a equal to 0, this means a equal to 0. तो a is your 0 matrix, a is null matrix. For this problem we have to show here given a and b are symmetric matrices, a b दोनों symmetric है, then prove that a minus b is q symmetric. Okay, so see here what is given part is a and b are symmetric. This means a transpose equal to a and b transpose equal to b, since a b both symmetric, a and b are symmetric matrices. This is given, it is given, already given in the question. Got it? We have to show what to prove. To prove AB minus BA equal to your Q symmetric matrix. Symmetric matrix. This means AB minus BA whole transpose should be minus of AB minus BA, ये हम लोग का होना चाहिए. ठीक है, इसको इक्वेशन अगर 1 ले लेते हैं, दिस इक्वेशन 2 हैव टू प्रूव. Okay, now come to the proof part. Proof we will start from your AB minus BA whole transpose equal to AB whole transpose minus BA whole transpose. This you know that suppose M minus N whole transpose, then you are writing M matrix M transpose minus matrix N transpose. Here A and B both are square matrix. Got it? Now see here, AB whole transpose means I can write B transpose into A transpose minus here A transpose into B transpose, since Mn whole transpose equal to N transpose and M transpose. Got it? And we know A and B both are symmetric. In place of B transpose I can write B, in place of A transpose I can write A, here also A into B, since it is given A transpose equal to A and B transpose equal to B. This is given already. Got it? Now if I will take minus common, then this one will be AB minus BA. This means AB minus BA whole transpose equal to minus of AB minus BA. This means this is your Q symmetric. Symmetric matrix. This we have to prove. ये दिया है if A equal to alpha beta gamma minus alpha is such that A square equal to identity matrix. So relation of alpha beta gamma is dash. हम लोग को अल्फा बीटा गामा का रिलेशन निकालना है, या तो ये आपको MCQ क्वेश्चन में भी दे सकता है. ठीक है, सॉल्यूशन देखें कैसा होगा इसका. सॉल्यूशन ये गिवन A square equal to identity matrix, A square equal to identity.
Okay, so what is A? A is given alpha, beta, gamma minus alpha इक्वल टू आइडेंटिटी. ओके, इसका स्क्वायर निकालना है हम लोग को. ठीक है, स्क्वायर निकालना है. गॉट इट. स्क्वायर निकालना आपको शॉर्टकट बताया था मैं. अगर आप लोग चाहें तो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कैसे ए स्क्वायर हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं. ठीक है, शॉर्टकट क्या था आप लोग देखें. पहले फर्स्ट प्लेस को स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर, ये दोनों इंटू कर दो, बीटा गामा. सेकेंड स्क्वायर निकाल दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा. अल्फा इंटू बीटा, बीटा माइनस अल्फा. Here also alpha into gamma minus alpha into gamma. This is gamma. Gamma. ये हो गया आपका a square. Identity is given 1 0 0 1. Okay. 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी भी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा. ठीक है. Now this is your alpha square, beta gamma, this is 0 and this is 0, this is alpha square beta gamma. Now this equal to 1 0 0 1. आप रेस्पेक्टिव एलिमेंट देख लें. दिस इज 0, दिस प्लेस इज 0. नाउ दिस प्लेस इक्वल टू दिस प्लेस एंड दिस प्लेस इक्वल टू दिस प्लेस. दिस इज प्लस. ओके, कोई प्लेस ले लें, दोनों इक्वल है. ये मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1. ठीक है, इसको हम लोग बना सकते हैं अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिलेशन. दिस इज द रिलेशन. ओके.